तो यार स्वागत है आप सभी का फेमस बॉलीवुड के चैनल पे। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सदियों से कोई ना कोई अपनी विशेष टिप्पणियां यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो आज मैं ऐसी ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं मूवीज वगैरह के बारे में बात कर रहा था जैसे मैं आप लोगों से करता ही रहता हूँ। तो मैंने ऐसी टॉपिक उठाया, मैंने कहा यार ये नेपोटिज्म वगैरह ये सब बहुत खराब वाली बात है। तब जाके जो मेरे यहाँ पे कलीग थे वरुण, उनका वहां पे मुझे एक ओपिनियन सुनने को मिला, जो मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है वैसे, क्योंकि हम दोनों के जो ओपिनियन है वो शायद आपके भी ओपिनियन होंगे। कुछ लोग होंगे जो सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग होंगे जो उसके अगेंस्ट हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो आज हम हमारे अनवांटेड व्यूज हम कह लीजिए, जो शायद आपको जरूरत ना हो उस चीज की, मगर फिर भी एक बार आप सुन लीजिए व्यूज, क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो आप सबके व्यूज से। तो इस हिसाब से तो वरुण यार स्वागत है आपका इस चैनल पे, और हम आज जो भी बात करने वाले हो मैंने ऑडियंस को पहले बता दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, तो अभी सबसे पहले ये करते हैं कि भाई नेपोटिज्म बहुत भारी शब्द है, बहुत प्राचीन काल से शब्द चला आ रहा है। तो आपने इसको फेवर करने की क्या सोची, मतलब व्हाई आर यू इन लाइक फेवर ऑफ दिस टॉपिक? ओके, तो इसको फेवर करने का मेरा मेन मकसद और मेन मोटिव इसलिए है कि बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एक डॉक्टर हो, राइट, आपके बच्चे, आप चाहो कि मेरे बच्चे भी डॉक्टर बने, जैसे मेरे फादर सीए हैं तो वो चाहते हैं कि मैं भी सीए बनूं, राइट, या फिर मेरा अगर बिजनेस है तो मैं चाहूंगा कि मेरा बिजनेस इतना ग्रो हो जाए, आज मैं इतनी मेहनत कर लूँ, कल को मेरे बच्चों को उतनी मेहनत ना करना पड़े, उनको सब कुछ बना बनाया मिले। तो अगर आप बात करो नेपोटिज्म की, अगर वही सेम काम, जो काम आप ऐसे जनरली जो लोग प्रोफेशन वाले करते हैं, वही सेम काम अगर एक एक्टर कर रहा है, अगर अमिताभ बच्चन है, उन्होंने इतना अपना खून पसीने से अपना नाम बनाया, जो भी किया, कल को उनके बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली उनको फेवर मिलेगा ना, उनके बच्चे को लोग जानते हैं। अब क्योंकि वो अपने बच्चे को लॉन्च कर रहे हैं तो वो नेपोटिज्म हो गया, लेकिन बिजनेस अगर आप कर रहे हो और अपने बच्चे को अपने बिजनेस में बिठा रहे हो तो नेपोटिज्म नहीं हुआ, ये भी एक नेपोटिज्म ही है। आप अपने बाहर लोगों को दो मौका, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी इतनी लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति है, तो आप किसी रैंडम बंदे को उठाओ, चुन लो, बोलो भाई तू मेरा बिजनेस संभाल ले, बट ऐसा होता नहीं ना, आप अपने खून वालों को देते हो। तो वही सेम बॉलीवुड में भी हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि गलत है, क्योंकि अगर आप जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग बोलते हैं कि जो करण जौहर है, चाचा हैं, सबको मौका देते हैं, तो भाई वो मौका दे रहे हैं क्योंकि उनको अपने रिश्तेदार या अपने दोस्तों को बच्चों को लॉन्च करना है। सिंपल सिंपल बट नॉट सिंपल। अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, जो भी बात है कि भाई इन्होंने बिजनेस वाला पॉइंट बहुत सही उठाया था, इन्होंने वो सीए वाला पॉइंट भी बहुत सही उठाया था कि हाँ, अगर हम ऑलरेडी एक मुकाम पर है, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी हो वो भी उस मुकाम पे हो, क्योंकि जो हमने स्ट्रगल किया है वो पीढ़ी वो स्ट्रगल ना करे। बट आपने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लिया, सिंपल सी बात है, अमिताभ बच्चन को हम सभी जानते हैं, सदी के महानायक हैं वो। पर अगर अभिषेक बच्चन के बारे में बात करें, ही इज अ गुड एक्टर, ठीक है। आप उनकी गुरु मूवी देख लीजिए, दिल्ली 6 हो गई या फिर बड्डी एंड बबली होगी, वहां पे उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। मगर मेरा मुद्दा सिंपल सा पॉइंट ये है कि आपने बोला कि दे दिया, मगर मेरा सिंपल सा इसमें पॉइंट ये आता है कि वो डिजर्विंग होनी चाहिए, पहली बात है। अब डिजर्विंग का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम अनिल कपूर के बारे में बात करते हैं। अनिल कपूर के लड़की सोनम कपूर, उनके भाई संजय कपूर, ठीक है, उनका जो बेटा हर्षवर्धन, ठीक है। अब इनके मामले में क्या आप मुझे कह सकते हैं कि सोनम कपूर एक बड़ी एक्ट्रेस है? देखिए, इसका सिंपल लॉजिक है, हाँ या ना? मुझे वो एक डिसेंट एक्ट्रेस लगती हैं, उन्होंने अच्छा, कुछ मूवीज में अच्छा परफॉर्म करा है। नेम वन। अच्छा परफॉर्म करा है, नेम वन। दिल्ली 6 में ले लो, उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा था। दिल्ली 6, हाँ मूवी थी ना उसकी, सोनम कपूर की। उन्होंने दिल्ली 6 में अच्छा परफॉर्म करा है, डिसेंट परफॉर्म करा है। और उनकी जो मूवी वो आई थी, खूबसूरत आई थी, वो मुझे अच्छी लगी थी मूवी। तो हाँ, अच्छा, तो उन्होंने वहां पे डिसेंट परफॉर्म करा, ठीक है। बट अगर वो यहाँ पे एक फिल्मी बैकग्राउंड से यहाँ पे बिलोंग नहीं करते तो उनको चांस मिलता कभी भी? मुझे आई डोंट थिंक सो लाइफ में उन्हें कभी भी एक्टिंग का चांस यहाँ पे मिलने वाला था। ओके, देखिए अब इसमें मैं बहुत एक सिंपल सा एक आपको जो है एक बहुत अच्छा जवाब दूंगा इसका। अगर मुझे मौका मिल रहा है, जैसे अनन्या पांडे जो है उनको मौका मिला, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिनको मौका मिला क्योंकि वो एक बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग करते थे, बट टिकना ना टिकना ये उनके हाथ में नहीं होता, ये होता है ऑडियंस के हाथ में। अगर आपको ऑडियंस पसंद नहीं करे तो आप एक मूवी करोगे, 2 मूवी करोगे, तीसरी मूवी आप नहीं करोगे। अब आप ये कह रहे हो कि हाँ क्योंकि उनको वो, अगर वो आउटसाइडर होती तो उनको नहीं मौका मिलता, डेफिनेटली नहीं मिलता मौका, क्योंकि उनसे अच्छे लोग हैं बॉलीवुड, उनको मौका मिलता। बट यही तो बात है ना, उनके फादर ने वो स्ट्रगल उनके लिए कम कर दिया। वही तो मैं अभी बोल रहा था कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपको जितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपके बच्चों को उतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। वहीं कल को आपके जो बच्चे हैं, उनके जो फ्रेंड होंगे, शायद उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े क्योंकि उनके पापा को कुछ है नहीं। तो यहाँ पे वही बात आती है
कि आप अगर उस बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो आपको इतनी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। हाँ, टिकना ना टिकना ये आपके ऊपर है। आलिया भट्ट आज टिक रही हैं, चल रही हैं, वहीं परिणीति चोपड़ा को आप देख लो, वो ज्यादा नहीं टिक रही क्योंकि वो भी तो बॉलीवुड से हैं। इशकजादे में आप देख लो अर्जुन कपूर, वो भी इतना ज्यादा नहीं टिक पाए, क्यों? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही लोगों को। तो ये तो अल्टीमेटली क्या है क्या नहीं, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा काम है जो पूरी जनता उसको जज करती है और जनता ही डिसाइड करती है कि कौन रहेगा नहीं रहेगा। अब ऑडियंस भी इतनी पागल है नहीं, ना प्रोड्यूसर इतने पागल हैं कि भाई ऐसे किसी भी रैंडम पर्सन पे, क्योंकि वो मेरे जान पहचान है तो एक बार पैसा लगाया, 2 बार पैसा लगाया, तीसरी बार तो कोई पैसा नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि उनको तो मार्केटिंग पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। यस, ये देयर कम्स माय अनदर पॉइंट। ठीक है, अभी अभी वरुण ने, उनको पता, शायद पता भी नहीं चला, उन्होंने अपना पॉइंट ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया यहाँ पे कि एक बार पैसे लगेंगे, 2 बार पैसे लगेंगे, तीसरी बार अपने आप उन्हें पता चल जाएगा। और मेरा जो इनिशियल पॉइंट था, इट जस्ट लाइक डिजर्विंग होना चाहिए। अब आपने आलिया भट्ट के बारे में बोला, आलिया भट्ट धीरे धीरे काम करती आ रही है, अब वो धीरे धीरे वो एक्टिंग को समझ रही है और बहुत अच्छा काम भी यहाँ पे कर रही है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस उन्हें पसंद करती है। अब यहाँ पे ट्रिक क्वेश्चन क्या होता है? ट्रिक क्वेश्चन, आपने अनन्या पांडे का नाम लिया, अनन्या पांडे की अभी तक की एक भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी उन्हें मूवी क्यों मिल रही है यहाँ पे? क्योंकि उनके साइड के जो भी को एक्टर्स होते हैं वो बढ़िया से बढ़िया होते हैं। ऐसे बढ़िया एक्टर्स हैं या तो उनका थिएटर बैकग्राउंड होता है या फिर उन्होंने वहां पे स्ट्रगल करा है। रीसेंट एग्जांपल ड्रीम गर्ल 2, आयुष्मान खुराना, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ हिज लाइफ, वहां पे उन्होंने परफॉर्म करा। अनन्या पांडे के ज्यादा सीन्स नहीं थे वहां पे, फिर भी वहां पे अप्रिसिएशन क्यों मिला? क्योंकि आसपास के एक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे थे। विजय राज के बारे में बात कर लीजिए, अब वहां पे सीमा पावर है, उनके बारे में बात कर लीजिए, अनु कपूर के बारे में बात कर लीजिए, दे आर सराउंडेड। अनन्या पांडे की सिर्फ एक मूवी थी जो बहुत गंदी पिटी थी, वो थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। वहां पे एक्टर्स इतने अच्छे खासे नहीं थे भाई, वहां पे टाइगर श्रॉफ थे, उन्हीं के भाई लगते हैं वो भी एक तरीके से एक्टिंग के मामले में, वो वाली चीज है। मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि भाई हाँ, परोस के दे दिया, सब कुछ दे दिया, बढ़िया बात है, मगर जो आपने ऑडियंस वाला पॉइंट बोला ना, उसके बाद वो कितना उसमें अच्छा करते हैं, कितना अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं पूरी तरह से अगेंस्ट भी नहीं हूं, पर अगेंस्ट क्यों इस चीज के बारे में? क्योंकि जहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उनसे बहुत बेटर लोग बैठे हुए हैं जो शायद इंडस्ट्री के नहीं है, इंडस्ट्री के बाहर के, मगर धीरे धीरे जब वो आएंगे तो मे बी वो भी ऐसे ही कुछ करेंगे, अपने बच्चों को लॉन्च करेंगे उस चीज में, बट दिल मेक श्योर दिल बिकम डिजर्विंग। अब ये जो हमारे पुराने स्टार्स से, फॉर एग्जांपल, इनका बहुत अच्छा प्राइम एग्जांपल ये, इन्होंने सब कुछ कर तो लिया, ठीक है, मगर जिस क्राफ्ट से ये आगे बढ़े हुए थे, उन्होंने अपने बच्चों को क्राफ्ट दान में नहीं दिया, उन्होंने पैसा दान में दिया। वहां पे उन्होंने पैसों की लेगेसी रखी है, वहां पर उन्होंने क्राफ्ट की नहीं रखी। क्राफ्ट के मामले में इकलौते मुझे खाली एक एक्टर याद आते हैं, इरफान खान साहब, लेट इरफान खान साहब। उनके जो अभी बच्चे हैं बाबिल, वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी निकल के नहीं आ रही है, मगर जब वो जिंदा थे तब वो बोलते थे अपने बेटे को कि पूरी दुनिया मुझसे एक्टिंग सीखना चाहती है, तुम भी मुझसे सीखो। तब तो उन्होंने सीखा नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला था, ये चीज बोली थी कि तब मैं सीखा नहीं और शायद मैं सीख लेता, अब मैं अच्छा एक्टर होता है यहाँ पे। तो वो जो तालीम है, वो तालीम मिलनी चाहिए वहां पे उनके बच्चों को, जो कि मच मोर फोकस किस में हो रहा है? पैसे के मामले में। बिकॉज नेपोटिज्म कहीं पे भी आता है, यहाँ पे काम के बारे में बात नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रणवीर कपूर के बारे में बात करें, उनको क्राफ्ट मिला है, नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, क्राफ्ट मिला है, काम कर रहे हैं। आपने अर्जुन कपूर के बारे में बोला, क्राफ्ट नहीं मिला है क्योंकि क्राफ्ट पे काम ही नहीं हुआ कभी, सिर्फ पैसे के बलबूते पे, कॉन्ट्रैक्ट के बलबूते पे आए और उस टाइम पे छा गए, बस यही है। ओके, अब मैं इस पे आपको एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट है जो नया नया लॉन्च हुआ है, या फिर एक नॉर्मल एक लेमैन हम लेते हैं कि कोई इंसान है, ठीक है, मुझे मानो एक टीवी खरीदना है, तो मैं एक ब्रांडेड टीवी की तरफ जाऊंगा या फिर नया नवेला एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ है उसके तरफ ज्यादा जाऊंगा? ऑब्वियसली मैं ब्रांडेड चीजों की तरफ ज्यादा जाऊंगा। अब आपने कहा कि क्राफ्ट नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये तो ऑब्वियसली वो उनके ऊपर है ना, क्यों क्राफ्ट नहीं मिला। वही मेरा पॉइंट था कि वो दो तीन मूवीज करने का तो वो चले जाएंगे। अब आप इस पे ये बोल रहे हो कि उनको आसानी से मिल गया, इसीलिए मिला क्योंकि वो एक ब्रांड था। अगर मैं एक पैसा लगा रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे इस बंदे से पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन इस बंदे से मुझे पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। मैं अगर इस बंदे को लेता हूँ तो मुझे हो सकता है मेरी फिल्म 100 लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन इसको लेने के बाद सिर्फ 20 लोगों तक ही पहुंचे। मतलब बेसिकली वही है कि आप मनी माइंडेड हो रहे हैं, आप भी मनी माइंडेड हो गए इस चीज पे। इट्स बॉलीवुड। और यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप ये देख रहे हो कंटेंट, अगर आप बोलते हो जैसे कंटेंट इज द किंग, डेफिनेटली कंटेंट इज द किंग। ऐसी बहुत सारी मूवीज आई हैं जिनका कंटेंट बहुत अच्छा था, बट वो मूवी बहुत अंडररेटेड है। क्यों? क्योंकि वो मूवी प्रमोट नहीं हो पाती हैं या फिर उस मूवी तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी मूवीज जिसमें बहुत बस स्टार हैं और वो मूवी हर जगह पहुंच रही है, हर किसी को पता है। तो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग ना, दिस इज कॉल्ड द थिंग। वहां पे जहाँ पे प्रोड्यूसर पैसा लगा रहे हैं, उसको पता है कि मुझे यहाँ पे लगाने पे ज्यादा फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली वो उसको चांस देगा, ना कि एक न्यू कमर को चांस देगा। दैट इज व्हाई नेपोटिज्म इज किलिंग द टैलेंट।
देख मेरे हिसाब से तो सिंपल सी बात है, जैसा आपने खुद यहाँ पे बोला कि भाई जहाँ पे उसकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है, जहाँ पे उसका प्रमोशन अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ जा रही है। मगर अगर आपको खुद पता है कि भाई ये मुझे वो क्राफ्ट वाला काम नहीं दे सकता है, ये मुझे पैसे यहाँ पे दिला सकता है, तो आप भी पैसे के पीछे जा रहे हो। तो बेसिकली देखो बेसिकली जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एनीमोर, इट्स अ बिजनेस मेकिंग, इट्स अ मनी मेकिंग इंडस्ट्री राइट नाउ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट ओनली। अगर आपको टैलेंट है आप में, मुझे ऐसा लगता है कि आज का ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे टैलेंट है, तो आप टैलेंट आपको ये आप नहीं वेट करोगे कि हाँ मुझे कहीं से मौका मिलेगा तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर मुझे म्यूजिक, अगर मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या मेरे अंदर वो कंपोजिशन वाली कला है, तो मैं डेफिनेटली, या तो मैं स्किल्स अक्वायर को, जैसे आपने बोला इसको, उनको क्राफ्ट नहीं मिला, उनको बस ये मिला, तो एक लेमैन इंसान को भी अगर उसको इतना ही आगे बढ़ना है तो आप अपना खुद का शुरू करो ना। कितना ही ज्यादा आपको क्या लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा पैसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप खुद वो स्किल्स अक्वायर करोगे, आपके पास एक नॉर्मल, आप एक लैपटॉप खरीदते हो, एक नॉर्मल लैपटॉप में आप मास्टरिंग सीख सकते हो म्यूजिक, आप उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप खुद का एक म्यूजिक लॉन्च कर सकते हो यूट्यूब में। एवरीथिंग इज पॉसिबल टुडे। जरूरी नहीं वो लप्पू सा सचिन और ये वो तो उसने तो कुछ बड़ा कुछ करा नहीं तो फेमस हो गई। फेमस होने के लिए या फेम कमाने के लिए आप एक्टिंग में आते हो क्योंकि आपको फेम कमाना है। ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई हाँ बस मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि बस मुझे वो काम करना अच्छा लगता है। इफ आई एम कमिंग टू ऑफिस, आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, डेफिनेटली या तो आई नीड सम मनी, या फिर अगर मुझे मेरा वो ऑफिस मुझे फेम दे रहा है तो मैं ऑब्वियसली आई एम कमिंग फॉर द फेम। मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक्टिंग का या इन सब चीज़ों का यही होता है, चाहे वो कॉमनर हो, चाहे वो ये आपके वो बॉलीवुड के लोग हो। तो सिंपल सा यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आज के टाइम पे सोशल मीडिया अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, लाइन लगने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कुछ करो, आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप खुद भी चीज़ें शुरू कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बटेरे एग्जाम्पल्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं तो उस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं तो नॉर्मल से बोल रहा हूँ आपके पास टैलेंट है, आपको काम मिलेगा, ठीक है, आई एग्रीड विद दैट पॉइंट। बट द थिंग इज माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, एवरी बिजनेस, आज यहाँ पे आज कोई भी बिजनेस देख लो, चाहे वो चाय की रेडी हो या बॉलीवुड का फिल्म हो, एवरीवन इज हियर टू अर्न मनी। एक्टर फ्री में तो काम करेगा नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इट्स नॉट अबाउट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट्स अबाउट मनी मेकिंग इंडस्ट्री राइट नाउ। आई थिंक वो हर इंडस्ट्री, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री भी है वैसे ही। नहीं, मैं साउथ या फिर मैं हिंदी इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल से पॉइंट बोल रहा हूँ। वी वर ऑन नेपोटिज्म, वी वर ऑन नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म जो आता है वर्ड, वो हमेशा याद है कि बॉलीवुड जो है नेपोटिज्म कर रहा है। तो वही मैंने बताया कि बॉलीवुड नेपोटिज्म कर रहे हैं। मे बी हो सकता है जो एक प्रोडक्शन हाउस हो, दो प्रोडक्शन हाउस हो, बट आप ये सोचो कि आप जो लोग बोलते हो कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म, आई अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोगों पे इल्जाम भी लगे हैं कि वो नेपोटिज्म, वो बस अपने स्टार किड्स को मौका देते हैं। सब समझ में आता है, मुझे पता है वो चीज एक तरह से अगर आप देखो तो अच्छी चीज नहीं है, इट्स बैड। बट द पॉइंट इज नेपोटिज्म वो कर रहे हैं तो क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी उन लोगों पे ट्रस्ट है। मैं अगर एक बिजनेस खोल के रखा हूँ, मैं अगर खुद एक डायरेक्टर हूँ, तो मैं अपने उन्हीं एक्टर्स को दोबारा चांस दूंगा जिनके साथ ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ, जिनके साथ मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। नए लोगों को लेने में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। वहाँ पे लोग एक तो जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस करा है उसके हिसाब से बताता हूँ। आप एक प्रोजेक्ट उनके साथ करते हो, उसके दूसरे प्रोजेक्ट से उनको बहुत ज्यादा वो अपने आप में बहुत सुपरस्टार समझने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं नए लोगों में। मैं ये नहीं कह रहा हर कोई ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री में हूँ एंड आई नो दिस कि क्या क्या। अब जैसे आप कहते हो ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल सही है, ताली एक हाथ से नहीं, ताली दो हाथ से बजती है। तो जहाँ पे अगर गलती आप बोल रहे हो ना कि उनकी गलती है, तो गलती इनकी भी है। आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता जो मुझे एक्चुअली मैंने फेस करा है इस पूरे इंडस्ट्री में, कि लोग कैसे हैं। और अगर आप ये कहते हो कि लोग उन्हीं को मौका देते हैं, तो मौका उनको देंगे ही देंगे, क्योंकि वो ऐसी हरकतें करते नहीं है, यहाँ पे हरकतें करते हैं। और कार्तिक आर्यन को ही देख लो आप, उन्होंने हरकतें करी, लेट आते थे सेट पे, उनको बैन कर दिया गया धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से। तो कोई भी आपको एक बैड एटीट्यूड नहीं लेगा, चाहे वो बहुत बड़े सुपरस्टार हो या नॉर्मल कॉमन एक इंसान। You mean to say जो भी सारे स्टार किड्स हैं, they have a good attitude? I'm not saying everyone is having good attitude, but it's just an example. I had just given the example कि कोई भी बैड एटीट्यूड नहीं सहेगा, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो या स्टार किड। नहीं, you are giving an example of Kartik Aaryan this scenario. I'm just talking कि every star kids have a good attitude. No. तो फिर आप उसके साथ काम क्यों करेंगे? अब see how I know that कि मेरे वो है या नहीं है।
ठीक है, अगर मैं आप देखो, अगर एक नॉर्मल इंसान के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, मैंने उसके साथ एक प्रोजेक्ट किया, मुझे पता लग गया कि हाँ ही इज डेडिकेटेड, कौन नहीं चाहेगा बंदा, मेरा बंदा अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ वो बंदा डेडिकेटेड हो, काम करे, अपना काम अच्छे से करे, अगर वो अच्छा काम करे तो मैं उसको दोबारा चांस दूंगा। तो यार हमारी ये जो बातचीत थी ये तो खत्म नहीं होने वाली। जस्ट लाइक आप लोग भी अगर इस टॉपिक के बारे में कभी बात करते हैं अपने दोस्तों से, तो आपकी भी वो जो टॉपिक होता है वो घंटों खिंच जाता है। तो हम यहाँ पे घंटों नहीं खींच सकते। तो नॉर्मल सी बात है, इन्होंने अपने पॉइंट्स वहां पे सामने रखे, ठीक है, मुझे जितना मौका मिला मैंने उतने पॉइंट सामने रखने की कोशिश करी, ठीक है, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा यहाँ पे खिंचेगी, तो उससे नॉर्मल सा आपके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि जनता है सब जानती है ना वरुण? तो जनता है सब जानती है। तो आप ये बताइए कि आप फेवर में हैं, अगेंस्ट में, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, व्यूज हैं इस चीज के बारे में, या फिर आप भी अगर मेरी साइड से कुछ पॉइंट रखना चाहें या फिर वरुण की साइड से कुछ पॉइंट रखना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते हैं कि ये टॉपिक पे हम कितनी एंगेजमेंट यहाँ से ले सकते हैं, आप लोगों को कितने यहाँ पे सतर्क है, सावधान है, वट एवर इट इज, जो भी सारी चीजें। तो यार इतनी थी वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच वरुण फॉर कमिंग इस टॉपिक के लिए, ठीक है। हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चली और क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। आप लोग भी अपने व्यूज यहाँ पे बताइएगा और ऐसे ही बने रहेगा साथ में, और मिलते हैं अगली वीडियो में।